200 गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता, अर्थात कोई अमर नहीं है। एक न एक दिन हर किसी को यह दुनिया छोड़कर जानी है। पर अगर हम आपसे कहें कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी भी जगह है जहां रहने वाले इंसान कभी नहीं मरते, तो एक जगह जिसे दी प्लेस ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ये वही जगह है जहां सप्त ऋषि चिरंजीवी और हजारों सालों से तपस्या में लीन ऋषि मुनि रहते हैं। ये शहर भगवान कल्कि और अन्य देवी देवताओं का निवास माना जाता है, जबकि कुछ लोग इसे एलियंस का घर भी कहते हैं। एक ऐसा शहर जो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। लेकिन ये कहाँ है, कैसा दिखता है, यहाँ जाने का रास्ता क्या है और कौन कौन यहाँ पहुंचा है, ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जिस नगरी की हम बात कर रहे हैं उसे तिब्बतियन शंग्री-ला, चाइनीज शीटियन, रशियन बिलोवोदाय और हिंदू आर्यव्रत या शंभाला कहते हैं। शंभाला असल में संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है शांति का स्थल। हिमालय और माउंट कैलाश के बीच कहीं बसी ये नगरी इमॉर्टल्स की नगरी कहलाती है, यानी कि एक ऐसा शहर जहां कभी कोई बीमार नहीं पड़ता है, जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है। यहाँ बसे लोग हजारों साल पहले भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। शंभाला हिमालय के ऊपर 2400 किलोमीटर में फैली एक बेहद अलौकिक, आकर्षक और मनमोहक नगरी है, जिसका जिक्र हिंदू, तिब्बतियन, बौद्ध और दूसरे कई धर्मों में किया गया है। पुराणों के अनुसार यहाँ के लोग अमर होते हैं। हिमालय के ऊपर बसे इस शहर को ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग तपस्या में लीन रहते हैं। कहते हैं कि शंभाला में आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी। सोना चांदी, अपार धन दौलत, दुनिया भर का ज्ञान या फिर अमरता का वरदान। इसी लालच में दुनिया भर के तमाम देशों ने कभी न कभी शंभाला नगरी को खोजने की कोशिश जरूर की, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिली। साल 1930 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भी जब इस दिव्य नगरी के बारे में सुना तो उसने अपने सैनिकों को हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में शंभाला को खोजने के लिए भेजा, लेकिन वो नाकामयाब रहा। इसी तरह चाइना ने भी कोशिश की और एक नहीं कई बार अपने सैनिकों को हजारों फीट की ऊंचाई पर शंभाला नगरी को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि शंभाला में किसी आम इंसान का पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहते हैं कि इस जगह पर सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जिन्होंने योग, ध्यान, तप और दूसरे धार्मिक कर्मकांड करके अपनी सभी इंद्रियों को जगा लिया हो, जो इंसान की असीमित इच्छाओं से ऊपर हो, जो लोभ, लालच और मोहमाया से दूर सिद्ध पुरुष हो। सीधे शब्दों में कहें तो प्योर कर्म वाला इंसान ही शंभाला में पहुंच सकता है। इसलिए साल 1985 में बौद्ध धर्म के 14वें गुरु स्वयं दलाई लामा ने कहा था कि शंभाला बिल्कुल भी एक आम जगह नहीं है, ये पवित्र भूमि है जो ईश्वर के रण में स्थित है। दलाई लामा से पहले साल 1933 में जेम्स हिल्टन ने भी अपनी किताब लॉस्ट होराइजन में शंभाला का जिक्र किया था। इसके कुछ समय बाद ही एक मूवी बनी शांग्री-ला। ये पूरी मूवी शंभाला पर बेस्ड थी और तभी से शंभाला शांग्री-ला के नाम से मशहूर हो गए। हालांकि इस शहर का जिक्र आजकल से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें तो सतयुग में भी शंभाला नगरी का जिक्र किया गया है। जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब देवों और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश, कामधेनु गाय, घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी और चंद्रमा के साथ साथ कई जड़ी बूटियां और संजीवनी बूटी भी निकली थी। जब इस संजीवनी बूटी को रखने की कोई जगह नजर नहीं आई तो देवताओं ने इसे हिमालय में गुप्त स्थान पर रख दिया और कहते हैं कि ये गुप्त स्थान ज्ञानगंज ही था। इसी ज्ञानगंज और संजीवनी बूटी का जिक्र हमें रामायण काल में भी देखने को मिलता है। जब लक्ष्मण जी मेघनाद के वार से मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं, तब हनुमान जी उन्हें उठाकर लंका पहुंचाते हैं, जहां वैद्य सुशील हनुमान जी को इस जगह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है। इस पर्वत की पहचान है यहाँ चमकती दिव्य रोशनी। ये औषधियां समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। औषधियों की शक्तियों को जानकर देवताओं ने इन्हें हिमालय में रख दिया और स्वयं इनकी रक्षा करने लगे। कहते हैं कि आज भी इन जड़ी बूटियों की रक्षा स्वयं देवी देवता कर रहे हैं। रामायण काल में एक और बार शंभाला नगरी का जिक्र मिलता है, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ज्ञान के लिए विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, तब वेद, पुराण, शास्त्र और अष्ट सिद्धियों की जानकारी के लिए विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर इसी जगह पहुंचे थे।
वहीं विष्णु पुराण के अनुसार इस जगह पर भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी यानी कल्कि अवतार का जन्म होगा। जब कलयुग में बुराई, पाप और अधर्म बढ़ जाएगा तब भगवान कल्कि शंभाला से ही अवतरित होंगे। माना जाता है कि शंभाला में ही हनुमान जी, विभीषण, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम और राजा बाली यानी सप्त चिरंजीवी अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र यानी सप्तऋषि, कृपाचार्य और भगवान कल्कि के गुरु परशुराम रहते हैं, जो सदियों से इसी नगरी में रहकर भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। माना तो ये भी जाता है कि महाअवतार बाबा भी शंभाला में ही अपने अन्य शिष्यों के साथ रहते हैं। वो टेलीपैथी के जरिए दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसा कि आदि शंकराचार्य और परमहंस योगानंद महाराज ने अपनी अपनी किताबों आदि में उनके बारे में बताया भी है। लेकिन हैरानी की बात है कि सभी ने उनके एक ही रूप को डिस्क्राइब किया है, जिसमें वो काफी यंग है। पर यह कैसे मुमकिन है कि एक संत हजारों साल तक एक ही उम्र में रहे? इसलिए ऐसा दावा किया जाता है कि महाअवतार बाबा शंभाला नगरी में ही कहीं रहते हैं और अपने भक्तों को दर्शन और ज्ञान देने के लिए समय समय पर इस दुनिया में आते भी हैं। हालांकि सिर्फ महाअवतार बाबा ही नहीं, बल्कि शंभाला नगरी में रहने वाले सभी ऋषि, मुनि, देवता आदि भी समय समय पर हमारे बीच आते हैं, खासकर तब जब दुनिया को इनके ज्ञान, मार्ग और संस्कार की जरूरत है। जैसे कि कलयुग में कल्कि अवतार को ज्ञान देने के लिए परशुराम जी आएंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि ज्ञानगंज में रहने वाले लोग योग विद्या में पारंगत होते हैं, जिस वजह से ये अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आज तक कोई भी इंसान शंभाला में पहुंच नहीं पाया है। यहाँ पहुंचने के लिए इंसान को अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर योग विद्या का ज्ञानी होना पड़ता है, जैसा कि गौतम बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी समय के काल चक्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इसके बारे में उन्होंने कई लोगों को बताया भी था। बौद्ध धर्म के कई प्राचीन ग्रंथों में शंभाला नगरी तक पहुंचने के बारे में भी बताया गया है, लेकिन साफ साफ नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार शंभाला आध्यात्मिकता की रक्षा करती है। यहाँ तक कोई भी पापी या अधर्मी ना पहुँचे, इसलिए नगरी के बाहर बड़े बड़े वानर तैनात हैं, जिन्हें हम और आप येती के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि येती शंभाला नगरी की रक्षा कर रहे हैं, इसकी पवित्रता की रक्षा कर रहे हैं और इन्हें ट्रेनिंग देने वाले कोई और नहीं बल्कि महर्षि मार्कंडेय हैं, जिनकी शिक्षा के कारण येती शंभाला नगरी की देख रेख कर रहे हैं। हालांकि कुछ दावे शंभाला को एलियंस का घर भी बताते हैं। दरअसल 5 अगस्त 1927 को निकोलस रोरिच, जिन्हें दुनिया के मशहूर एक्सप्लोरर्स में से एक माना जाता है, वो अपनी टीम के साथ हिमालय की पहाड़ियों पर निकले। सुबह के करीब 9:30 बजे होंगे। उगते सूरज, बर्फ की मोटी चादर और कमाल के मौसम के बीच निकोलस की नजर एक पक्षी पर पड़ी, जो हिमालय के बीच से निकल रहा था। इस पक्षी को देखते ही निकोलस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह दिखने में चील जैसा था, लेकिन इसका आकार आम चील के मुकाबले 100 से 1000 गुना बड़ा था। इसके साथ ही इन्होंने एक ओवल शेप में उड़ रहे ऑब्जेक्ट को भी देखा। अब ये विमान था या फिर कुछ और, उन्हें समझ नहीं आया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में से तेज रोशनी निकल रही थी और कुछ ही सेकंड्स में ये विमान जैसी चीज कहीं गायब हो गई। बाद में निकोलस ने अपनी किताब अल्टाई हिमालय में भी इस किस्से के बारे में लिखा। जब उनके साथी जो उस दिन उनके साथ थे उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने भी ऐसी चीज और ऑब्जेक्ट की बात को स्वीकार किया। तब लोगों ने इस ऑब्जेक्ट और बड़े से पक्षी का कनेक्शन शंभाला नगरी से जोड़ना शुरू कर दिया। शंभाला या ज्ञानगंज आधुनिक तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास ही कहीं है। कहते हैं कि यहाँ एक आश्रम बना हुआ है, जहाँ सैकड़ों ऋषि हजारों सालों से तपस्या में लीन है। इन्हें ना तो दुनिया से कोई मतलब है और ना ही मोह माया से। यह हजारों सालों से ध्यान में मग्न है और ईश्वर का आदेश मिलने पर ही इस दुनिया में आते हैं। देवताओं का ठिकाना भी शंभाला को ही बताया जाता है। ये एक बेहद दिव्य, खूबसूरत, आकर्षक और सुंदर नगरी है, जिसे देखने मात्र से ही इंसान के दुख, दर्द और परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसे पृथ्वी और देवलोक के बीच मोक्ष का रास्ता भी माना गया है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि ये जगह सिर्फ दिव्य आत्माओं के लिए है या फिर शायद दूसरी दुनिया के लोगों के लिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।